हेलो गाइज, मैं रतन सर वेलकम करता हूं अपने रतन सर ग्रामर चैनल में। बेहद ही आसान भाषा में ग्रामर का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं वीडियो बना बनाकर, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज। मैं और टीचर्स से थोड़ा हटकर ग्रामर बताता रहता हूं, क्योंकि ग्रामर डीप चीज है। इसका डीप नॉलेज जब तक नहीं होगा तो ग्रामर जानने का मतलब कुछ नहीं होता। और ग्रामर बताने के लिए पहले डीप नॉलेज खुद होना पड़ेगा, क्योंकि कोई जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो अगर मेरे पास नॉलेज होगा तभी मैं आपको नॉलेज दे पाऊंगा। मैं कुछ ऐसा नॉलेज भी आपको देना चाहता हूं जो और टीचर्स नहीं बताते हैं, और किसी किसी किताब में ये सब चीजें मिलेंगी। मेरे वीडियोज में बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स मिलेगा जो मेरा अपना रिसर्च होता है, किताबों में बिल्कुल नहीं है। टीचर्स डोंट नो अबाउट देम। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है, खासकर कंपेटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से। वो होता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। हमारा सेंटेंस सही तभी बन पाता है जब हमारे सेंटेंस में रखे गए वर्ड्स उचित स्थान पे रखे गए हों। नहीं तो अगर उल्टा पुल्टा हम इंग्लिश में वर्ड्स को रख देते हैं, जिसको कहते हैं मिसप्लेसिंग ऑफ वर्ड्स, तो हमारा समूचा सेंटेंस एक वर्ड गलत रख देने के कारण समूचा सेंटेंस तहस नहस हो जाता है। इसलिए हमें इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेसिंग अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और उस प्लेसिंग में एडवर्ब का भी प्लेस आता है। तो चलें, लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द नॉलेज ऑफ पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का स्थान क्या होना चाहिए किसी सेंटेंस में? तो सबसे पहला पॉइंट है इसके बारे में कि जनरली एडवर्ब सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल ये रूल है कि कोई भी एडवर्ब आता है तो सेंटेंस के उसको अंत में रखा जाता है। जैसे ही केम हियर, ये एडवर्ब सेंटेंस के लास्ट में। शी स्पीक्स वेल, सेंटेंस के अंत में। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। दे arrived at 5 o'clock, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखा हमने कि जनरली एडवर्ब को सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। नेक्स्ट रूल, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों आ रहे हों, तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी केम हेयर यस्टरडे। यहाँ पे दो एडवर्ब्स आ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम।
तो जब भी दोनों एडवर्ब एक साथ आए तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस रखेंगे, तब एडवर्ब ऑफ टाइम को रखा जाएगा। किसी सेंटेंस में अधिक से अधिक 3 एडवर्ब्स आ सकते हैं। 2 एडवर्ब हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे कि 3 एडवर्ब आने पर क्या करते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तथा एडवर्ब ऑफ मैनर तीनों आ रहे हों तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 से अधिक एडवर्ब किसी सेंटेंस में जनरली नहीं देखा जाता। तो अगर तीनों एडवर्ब एक साथ आ रहे हों किसी सेंटेंस में तो इसी सीक्वेंस में उसको यूज किया जाता है। जैसे ही स्पोक वेल इन द मीटिंग yesterday, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये मैनर हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये एडवर्ब ऑफ टाइम। एक एग्जांपल और लेते हैं, शी sang sweet in the concert last month। यहां भी ये मैनर, प्लेस, टाइम। तो हमने देखा कि एडवर्ब अगर 3-3 रहेंगे तो कैसे उसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को वर्ब टू पीवी का काम करने वाले, पीवी मतलब प्रिंसिपल वर्ब, पहले बताया जा चुका है, वर्ब के चैप्टर में मैंने बताया था, वर्ब वाले वीडियो में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पीवी का काम करने वाले वर्ब टू बी के बाद अन्य पीवी के पहले और एवी पीवी के बीच में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बराबर गलतियां होती रहती हैं। एग्जाम्पल मतलब अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी प्रिंसिपल वर्ब की तरह आ रहा हो और उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखना हो तो उसके बाद रखेंगे। अगर कोई और वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की तरह आ रहा हो तो उसके पहले रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में दोनों वर्ब आ रहा हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दोनों के बीच में रखेंगे। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, तीनों अलग अलग।
जैसे ही इज ऑलवेज टाइमली, यहां ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको वर्ब टू बी, ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसके बाद रखा गया है। फिर ही नेवर कम्स लेट, यहां पे ये है पीवी, वर्ब टू बी के अलावे कोई पीवी है, इसके ठीक पहले रखा गया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अगर दोनों वर्ब आ रहा हो, मतलब ए भी और पीवी दोनों, तो दोनों के बीच में रखा जाएगा। जैसे शी हैज नेवर सीन ए टाइगर, अब यहाँ पे ए पीवी और ये ए भी, दोनों के बीच में इसको रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसकी गलतियां होती ही रहती हैं, इसलिए इस नियम को अच्छी तरह याद रखें और यूज किया करें। नेक्स्ट रूल, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, affirmation and negation sentence adverb interrogative adverb तथा एक्सक्लामेटरी एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है। सबसे पहला रूल कह रहा था कि जनरली सेंटेंस में एडवर्ब को सेंटेंस के अंत में रखा जाता है, लेकिन यह भी एक रूल आ गया कि सेंटेंस के शुरू में भी रखा जाता है। बट कौन कौन सा एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है ये भी जान लें। तो जैसे यस इट इज मंडे टुडे, यह है सेंटेंस एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड ये सेंटेंस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। सेंटेंस एडवर्ब जैसे सर्टेनली ही इज ए लायर, निश्चित रूप से वह एक झूठा है, तो यहां सेंटेंस एडवर्ब आया, सेंटेंस के शुरू में रखा गया। जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है व्हाई डिड यू एब्यूज मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी। इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हाई सेंटेंस के शुरू में आया। और एक्सक्लामेटरी एडवर्ब जैसे हाउ डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, ये एक्सक्लामेटरी एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आया। हाउ डिसगस्टिंग मीन्स होता है कितना घृणित, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस के शुरू में आया है। अब नेक्स्ट रूल, सेंटेंस एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है, हमेशा याद रखना चाहिए और अच्छी तरह से इन नियमों को याद रखें। नेक्स्ट रूल, एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज या क्लाउज को मॉडिफाई करने वाला
हमने पहले बताया कि मॉडिफाई करना क्या होता है, इसको अच्छी तरह याद रखें। मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, करने वाला एडवर्ब इनके पहले, इनके मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज या क्लाउज के पहले आता है। एग्जाम्पल, हरी इज टू स्लो टू विन। यहां पे ये स्लो एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है टू, इसलिए इसके पहले आया है। जैसे है शी रन्स वेरी फास्ट, ये एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब उसके पहले आया है। The examination ended much before the fixed time. The examination ended much before the fixed time. ये much आया है इस फ्रेज के को मॉडिफाई करता है, इसलिए उसके पहले। नेक्स्ट सेंटेंस, ही केम हियर ओनली बिकॉज ही वांटेड टू सी मी। वह यहाँ केवल इसलिए आया क्योंकि वह मुझसे मिलना चाह रहा था। ये क्लाउज है, ये एडवर्ब है, इस क्लाउज को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसके पहले आया है ये एडवर्ब। तो हमने देखा कि कैसे एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज या क्लाउज को मॉडिफाई करने वाला उसके पहले आता है। नेक्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहे, तो एडवर्ब या तो वर्ब के पहले आता है या ऑब्जेक्ट के पहले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, उसकी हिंदी भी समझा करें, पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आने में कभी कोई तकलीफ ना होगी। जैसे द टीचर बेट बैडली, the students crying in the class। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये एडवर्ब इस ऑब्जेक्ट के पहले आया है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी यूज किया जा सकता है, द टीचर
बैडली beat the students crying in the class। ये द स्टूडेंट्स क्राइंग इन द क्लास ऑब्जेक्ट है, तो अब या तो ऑब्जेक्ट के पहले रखा जाएगा या वर्ब के पहले। ये वर्ब है, वर्ब के पहले ये एडवर्ब रखा गया है। नेक्स्ट रूल, अगला रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, वर्ब इंट्रांजिटिव रहने पर एडवर्ब उस वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्वैम वेल, ये एडवर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया है। जैसे शी रन्स फास्ट, यहाँ पे ये फास्ट एडवर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आया, यहाँ भी ये एडवर्ब है। अगला रूल, वर्ब ये हुआ इंट्रांजिटिव। अब वर्ब ट्रांजिटिव रहने पर, वर्ब ट्रांजिटिव रहने पर एडवर्ब या तो उस वर्ब के पहले आता है या ऑब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझें, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल जितना क्लियरली समझ में आएगा, रूल उतना आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे शी रोट द लेटर क्लियरली, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, शी क्लियरली रोट द लेटर, दोनों तरह से इसका यूज किया जा सकता है। ये क्लियरली इस वर्ब के, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आया, ट्रांजिटिव के वर्ब के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद आता है ये। तो हमने इस तरह से एडवर्ब के पोजीशन को खूब अच्छी तरह जाना। आई बिलीव आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नोटबुक और पेन लेकर के सारे रूल्स को लिखें। ये किसी किसी किताब में ये सारे रूल्स मिलेंगे, टीचर्स तो शायद ही बताते हैं। तो अब मैं इस वीडियो का यहाँ अंत करता हूँ और इससे भी धमाकेदार वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ रिगार्डिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, टीचर्स भी अच्छे अच्छे हैं, टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, बट मैं जो प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूँ आपको अगले वीडियो में, वो कहीं से भी इजी और इंटेलिजेबल मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये सिंपल लैंग्वेज में दिए गए ग्रामर के इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक पूरे देश के लोगों के बीच पहुंचाया जा सके।
Thanks for watching. Let us meet in the next video.